इस छोटी सी वीडियो में हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पाषाण काल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अच्छा, इसमें आपको एक बात जाननी जरूरी है। जो ये वर्ड होता है पाषाण, इसका मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्योंकि पाषाण कालीन लोग जो थे वो पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते थे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में। इसलिए इस कालखंड का नाम क्या है? पाषाण काल है। तो पाषाण काल का जो समय अवधि हो जाती है वो हो जाती है आदिकाल से 2500 बीसी तक। ठीक है। अब पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल जो आदिकाल से 8000 बीसी तक आता है। दूसरा मध्य पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल जो 8000 बीसी से 4000 बीसी तक है। और तीसरा आता है नव पाषाण काल जो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक आता है। ठीक है। अब हम इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में कई कई बार पूछी गई है। सबसे पहला आता है हथियार। हथियार कैसे प्रयोग किए जाते थे? तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें पत्थरों के भद्दे हथियार प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में पत्थरों के भद्दे हथियार यूज होते थे। मध्य पाषाण काल में यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया था। तो यहाँ पे पत्थरों के अपेक्षाकृत छोटे व नुकीले हथियार प्रयोग किए जाते थे। और नव पाषाण काल में पत्थरों के सबसे उत्तम हथियार प्रयोग किए जाते थे। उसके बाद में आती है खोजे कि किस काल में क्या क्या खोजे हुई है। ये वाला पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पूरा पाषाण काल है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज हुई थी, आग की खोज। यहाँ से पहले आग की खोज नहीं थी, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। मध्य पाषाण काल में क्या था? पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और जो नव पाषाण काल है उसमें पहिए की खोज हुई थी। पहिए का आविष्कार यहाँ पे हुआ था। और पहिए के आविष्कार होने से यहाँ पर कृषि का आविष्कार भी हुआ था। उसके बाद में लोगों ने स्थायी निवास अपनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। सामाजिक रूप से लोग संगठित रहने लग गए थे और उनके अंदर कला का विकास होने लगा था। कला जैसे नृत्य कला हो जाती है, संगीत आदि। ठीक है। तो खोज में पूरा पाषाण काल में आग की खोज, मध्य पाषाण काल में पशुपालन और नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई। पहिए का आविष्कार, कृषि, स्थायी निवास, मिट्टी के बर्तन, सामाजिक संगठन एवं कला, इन सभी चीजों का विकास मानव में होने लग गया था। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे ताम्र युग किस युग का नाम था, या कांस्य युग किस युग को बोला जाता है, लौह युग किस युग को बोला जाता है। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो में इसको हम फिनिश कर लेंगे। सबसे पहला है ताम्र युग। तो ताम्र युग जो होता है वो नव पाषाण काल को बोला जाता है। ठीक है। तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली थी जो मद्रास से मिली थी, जो नव पाषाण कालीन कुल्हाड़ी थी। ठीक है। तो ताम्र युग, ताम्र मतलब होता है तांबा, कॉपर। ठीक है। तो जो कॉपर होता है उसको ताम्र बोलते हैं। तो ताम्र युग होता है नव पाषाण काल। दूसरा आता है कांस्य युग। कांस्य युग बोलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को। और लौह युग, लौह युग बोला जाता है वैदिक काल को। और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल को बोला जाता है। ठीक है।